बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, इस वीडियो में हम किलब वाक़फ़े आमा क्लास 3 का चैप्टर 4 इख्तिलाफ़ात हल करना यानी वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे हासिलाते ताल्लुम। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तफहीम के हासिलाते ताल्लुम है, इन इख्तिलाफ़ात को पहचान सकें जो घर, स्कूल या कम्युनिटी में पैदा होते हैं। इख्तिलाफ़ात, लड़ाई झगड़ों की वजूहात पहचान सकें, मुख्तलिफ इख्तिलाफी सूरतों में लोगों के एहसासात समझ सकें, इख्तिलाफ़ात हल करने के तरीकों की फहरिस्त बना सकें। और महारत के हासिलाते ताल्लुम है, अपनी ज़िंदगी में दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ इख्तिलाफ़ात की वजूहात जान सकें, वो तरीके ढूंढ सकें जिनसे लोग घर और स्कूल में इख्तिलाफ़ात हल करते हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तनाज़ात हल करने के लिए सीखी हुई हिकमत अमली से काम ले सकें। इख्तिलाफ़ हल करने के लिए गुफ्तगू, मुज़ाकरात और मसला हल करने के तरीके इस्तेमाल कर सकें। अब हमारे पास कुछ हिदायत हैं, वो भी देख लेते हैं। तलबा को मिसालों के साथ गलत फहमी का मतलब समझाएं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं किताब में जो कि टीचर्स के लिए हैं, वो भी देख लेते हैं। आए बात करें। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई इख्तिलाफ जिसका सामना आपको करना पड़ा हो, जमात को बताएं। ये भी बताएं कि आपने उसे कैसे हल किया, यानी आपने ये एक्टिविटी अपनी क्लास में अपने बच्चों से करवानी है। उसके बाद है किरदार निगारी। तलबा को 2 ग्रोहों में तकसीम करें। एक का नाम टीम अलिफ और दूसरी का नाम टीम बे रखें। टीम अलिफ ग्राउंड में क्रिकेट खेलना चाहती है, टीम बे फुटबॉल। दोनों टीमें रोल प्ले के जरिए इख्तिलाफ लेकर आपके पास आएं और आप इन टीमों का इख्तिलाफ हल करें। जी टीचर्स, इख्तिलाफात को हल करना ये एक सोशल स्किल है जो कि हमने अपने बच्चों को सिखानी है। तो आप बच्चों को सबसे पहले तो ये बताएं कि डिसएग्रीमेंट होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अपनी तबीयत है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे बच्चों के दरमियान में कई चीज़ों की वजह से बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हो जाएं या हो सकते हैं। यानी आपने अपनी डे टू डे लाइफ से ही वो मिसालें लेनी हैं और बच्चों को बताना है कि आपने इनको कैसे हल करना है। क्योंकि डे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चों के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, वो टीचर के पास आते हैं, टीचर को कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो टीचर का है। तो इस चैप्टर में भी आपने बच्चों को यही सिखाना है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपस के जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, इख्तिलाफात हैं, उनको हल करें या फिर उनसे कैसे बचें। और अगर कोई इख्तिलाफ हो भी गया है तो उसको उन्होंने कैसे हल करना है, उसके क्या क्या तरीके हैं, और आपने बच्चों को इसका रोल प्ले कराना है और बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। इसके अलावा आप बच्चों को ये भी बताएं कि अगर उनके दरमियान में कोई इख्तिलाफ हो जाता है और वो उनसे हल नहीं हो रहा तो उन्होंने किसी बड़े की मदद लेनी है, यानी वो अपने वालिदैन को बताएं या फिर अपने टीचर्स को बताएं। और आपने उनको ये कॉन्फिडेंस देना है, यानी क्योंकि इख्तिलाफ की वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किसी बड़े को बताएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप बच्चों को कोई वीडियो दिखाएं जिसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ हो और उन्होंने उसको हल किया हो ताकि वो उससे कोई सबक सीख सकें। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट मौजूद है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि www.goharpublishers.com के नाम से मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पे आपको स्कीम ऑफ स्टडी, की बुक, लेसन प्लान, टर्म वाइज पेपर और वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। आप उनका यूज़ करके भी अपने लेसन को इम्प्रूव कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।